शादी के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई, या यूँ कह लीजिए कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इसकी बहुत बड़ी वजह है, बिना वजह के कोई भी इंसान कुछ नहीं करता, और इतना बड़ा डिसीजन मैं नहीं ले सकती थी, जिसकी बहुत बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर पति चुप रहता है ना, तो सबको बोलने का मौका मिलता है। यही है, आप इसी से समझ सकते हैं। ज़्यादा मुझे कुछ अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के साथ ये होता है और वो सोच नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है कि अब मैं क्या करूँ। जहाँ मैं हूँ उससे मुझे पीछे देखना चाहिए या आगे देखना चाहिए। अब आगे का रास्ता मुझे देखना चाहिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सो गाइस, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। एक्चुअली ज़ुकाम हो गया है मुझे। पहले बेटी को ज़ुकाम हुआ, फिर मुझे हो गया है। थोड़ा सा मेरा आवाज़ भारी है और मुझे फ़ीवर जैसा भी फील हो रहा है। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब का बता रही हूँ, वीडियो तो पहले का ही है। तो क्या मैं ससुराल में रहती तो भी मैं ये सब कर पाती जो मैं अभी कर रही हूँ? यानी कि सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई। क्या मैं ससुराल में रहकर पढ़ सकती थी? तो देखिए, शायद ना कह लीजिए, क्योंकि अगर ससुराल में रहकर मैं पढ़ती तो इतने सालों तक मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर रही थी। तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है। बिना वजह के जीवन में कुछ भी नहीं होता है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं नहीं पढ़ पाती, या अभी भी मैं ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पढ़ाई मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ मैं हस्बैंड और बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ, फिर भी मैं सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। सारा कुछ मैं अकेले ही करती हूँ। हस्बैंड का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है। एक्चुअली आजकल तो उनके पास खुद टाइम नहीं है, तो मेरा क्या सपोर्ट करेंगे। उनको खुद इतना बिजी उनका जीवन चल रहा है, तो मैं भी कुछ नहीं बोलती कि मेरा सपोर्ट करिए। और इधर 2-4 दिनों से मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। अब ये चीज़ मेरे अंदर है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती हूँ। चाहे जैसे भी हो, मुझे करना है तो करना है। तो ये मेरे अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये जो मैं हार नहीं मानती हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं हराती है। देखिए, परेशानी आती है, परेशानी तो देखिए हर एक के जीवन में आता है, लेकिन मैं हार नहीं मानती हूँ। चाहे कैसा भी सिचुएसन हो, मैं बिल्कुल डटे रहती हूँ। जब मुझे ना इतना तबीयत ख़राब हुआ था मेरा, मुझे डेंगू हुआ था, तो उस दौरान मैं एकदम से हारने लगी थी। मुझे लग रहा था यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ किसी को कभी डेंगू हुआ ही नहीं था। मुझे इसका आइडिया नहीं था कि इतना बुरा कंडीशन हो जाता है। मेरे यहाँ मायके में कभी कि मैंने देखा ही नहीं कि डेंगू कैसे होता है, मतलब इतना उसका क्या होता है सिचुएशन, और कैसे लोग हो जाते हैं डेंगू होने के बाद। तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे ये लगता था कि शायद मैं कभी भी नहीं उठ पाऊँगी, कभी भी नहीं चल पाऊँगी, कभी नहीं बैठ पाऊँगी, क्योंकि मेरे से बैठा भी नहीं जाता था। बस लेटी हूँ, लेटे लेटे भी मुझे चक्कर आते थे। फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, एक ना एक दिन मैं अच्छी हो जाऊंगी और अच्छे से चलना फिरना शुरू कर दूंगी। मुझे अपने ऊपर बहुत विश्वास है, और ये विश्वास ही मुझे हर चीज़ में जीतने के लिए मजबूर करती है। और पहले ना मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, या फिर मुझे पहले ऐसा लगता था मैं तो कुछ किसी लायक नहीं हूँ, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वो चीज़ अब मेरे अंदर नहीं रहा। मैं अब हर चीज़ में खुद, और मैं अच्छा भी करती हूँ तो खुद को शाबाशी देती हूँ कि नहीं, मैंने ये किया, मैं आगे भी कुछ कर सकती हूँ। या गलत भी होता है तो मैं उस चीज़ के लिए अफसोस नहीं करती हूँ। लगता है कि मैं सीख रही हूँ या मैं कर रही हूँ, तभी तो मेरे से गलतियाँ हो रही हैं। जो कभी कुछ किया ही नहीं, निकम्मा खाली बैठा है, उससे क्या होगा। मैंने जितना सोचा था कि बीपीएससी एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, और मैं उसकी अच्छी से तैयारी करूँगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम में मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। तो मेरी पता है कि मेरे साथ क्या होता है कि मेरी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होती है। अगर एक दिन का भी गैप हुआ ना, तो समझिए कि पूरा उथल पुथल हो जाता है जीवन में। तो इधर मैंने बताया था आप लोगों से कि हाँ, 1-2 दिन पढ़ाई मेरी गैप हुई है, और 1-2 दिन क्या, 1 सप्ताह हो गया। और 1 सप्ताह में मुझे लगता है मुश्किल से मैं 3-4 घंटे ही पढ़ी होंगी। उसके अलावा मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। और 1 सप्ताह अगर गैप हो गया तो समझिए कितना बड़ा नुकसान हुआ मेरा, और इस नुकसान की भरपाई मैं कैसे कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि जो मेरा एक सेटअप है, जो मेरा रूटीन है, वो नहीं हो पाया है। जब तक मैं शिफ्ट नहीं हो जाऊँगी घर में, तब तक मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी।
बस इतनी ही से बुक मैंने निकाले हुए हैं, मैप वगैरह भी अभी नहीं लगाया है। और जैसे मैं पढ़ती थी प्रॉपर लैपटॉप वगैरह भी बंद है, प्लस प्रिंटर मुझे कुछ प्रिंट करवाने हैं वो भी पैक ही है, कुछ भी सामान नहीं निकला है। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मुझे प्रिंट निकलवाने हैं क्योंकि जब सर पढ़ाते हैं ना तो उसमें समझ नहीं आता है। ज़्यादातर सर ने बोल रखा है कि प्रिंट निकलवा करके आप उसे आगे रखिए, उसके बाद क्लास सुनिए। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर आपके पास टोटल मटेरियल पढ़ने का नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बस यही हो रहा है मेरे साथ। और लेकिन फिर भी जो भी है मैं उसी में पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लग रहा है कि नहीं, उसे कम से कम कंप्लीट कर लूँ ताकि आगे मैं फिर क्लास अपना अच्छे से अटेंड कर पाऊँ। और डेली का मैंने सोचा था कि कम से कम जल्दी से आंतरिक सुरक्षा क्लास कंप्लीट कर लूँगी, बट अभी तक वो भी कंप्लीट मेरा नहीं हुआ है। और जब मैं वाईफाई लगवाऊँगी उसके बाद ही मुझे लगता है कि सारे क्लास में जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगी। घर के काम को थोड़ा स्किप करके देखती हूँ कैसे क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि सोचती हूँ कि चलो इतना दिन का टारगेट बनाती हूँ, उसके बीच कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट हो जाता है, फिर मेरी पढ़ाई छूट जाती है। यही चलता है। किसके किसके जीवन में ये हो रहा है बताइएगा कमेंट्स करके। मुझे लगता है सबके साथ होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग तो मुश्किल से टाइम निकालते हैं और उसी टाइम में अगर कहीं और वो टाइम मुझे देना पड़ा तो फिर नहीं हो पाता है पढ़ाई। फिर भी बहुत कोशिश करते हैं। और पढ़ाई देखिए, इतना सिर्फ पढ़ने बैठ जाना फिर कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप पूरा फोकस नहीं कर पाइए पढ़ाई में। तो इस वजह से मैं ऐसे नहीं पढ़ने बैठती हूँ कि चलो बैठ गई, फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मुझे लगता है टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, बैठना ही नहीं चाहिए। और पढ़ाई अगर मैं नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर पढ़ना मैं छोड़ दूँगी तो क्या करूँगी पूरे दिन। ऐसे एक लगता है ना, एक होप लगती है कि अच्छा चलो ये काम कंप्लीट करने के बाद घर के मैं पढ़ने बैठूँगी। मुझे ज़्यादा, मैं सोशल नहीं हूँ, चीज़ों को मैं, एक होता है ना कि ज़्यादा इधर उधर बैठ करके बातें करना, फ़ोन पे ज़्यादा बातें करना, मेरे से ये सब नहीं होता है। मैं कॉल पे भी बहुत कम बातें करती हूँ, हाल समाचार लेती हूँ, उसके अलावा मैं किसी से ज़्यादा देर बातें नहीं करती हूँ। ना कहीं पे जा कर के 10 लोगों से गप्पे लड़ा रही हूँ, बस वहाँ भी हाल समाचार हुआ, हेलो नमस्कार हुआ, उसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं बातें करती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जितना मैं इधर उधर बातें करूँगी उससे अच्छा है कि कुछ अपने ऊपर काम करूँ, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है कि आप अपने ऊपर काम करिए। अगर सपना देखना है तो बड़ा देखिए, क्योंकि अगर हम बड़ा सपना देखेंगे तभी तो छोटा सपना कम से कम पूरा कर पाएंगे। अगर सपना ही हम छोटा देखेंगे तो सपना वो नहीं पूरा होगा। मैंने यूपीएससी सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं कोई दूसरा नौकरी ज़रूर कर लूँगी। मतलब आशा है, विश्वास है मुझे अपने ऊपर कि अगर यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो मैं कुछ और ज़रूर कर लूँगी। और मुझे जॉब लेना है। अब ये है कि कोई सा भी जॉब हो, लेकिन मुझे क्योंकि जॉब की बहुत नीड है मुझे। मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे ताकत मिलती है, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आते हैं उससे मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि अगर सामने से देखिए तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, लेकिन आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मैं भी आप लोगों के जीवन में महत्व रखती हूँ। और मेरी बातों से भी आप लोग मोटिवेट होते हैं। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। तो चलिए, मैं पढ़ाई करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।